तो फाइनली राकेश जी, इंतजार सबका खत्म हो चुका है और आईपीएल कब आएगा। वैसे आज हमने बोल बच्चन में सुबह ही बता दिया था कि 22 मार्च से शुरू होने वाला है और सबसे पहला मैच किसके बीच होगा, ये तो हमने सुबह ही ब्रेक कर दिया था। लेकिन अब भी जो फर्स्ट पार्ट है वही रिलीज हुआ है, जो पहले 7 अप्रैल तक के मैचेस हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। और पहले तो आप बताइए, हम पूरी जानकारी देने वाले हैं राकेश जी। इसमें आपको मैचेस दिखाएंगे, कब कौन सी डेट को होंगे, कौन से खिलाड़ी मायने रखते हैं, कौन कौन से स्टेडियम में होंगे, डबल हेडर्स कब होंगे, इनके टाइम कब होंगे, सुबह होगा शाम होगा, ईच एंड एवरी इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, एक थोड़ी झटके वाली खबर दूं। पहले ये जी जो मैच बताइए। हो रहे हैं इनमें से एक भी मैच दिल्ली में नहीं है। ये आपको थोड़ा सा जरूर वो लगेगा कि कहाँ जाएंगे देखने आप, तो दिल्ली में कोई मैच नहीं है इसमें से। देखिए मैं आपको बताऊं, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं और जो आपके अंदर जो उत्साह है, जो एक कहते हैं कि एक इस क्रिकेट को लेकर के जो एक दीवानगी है और उसको लेकर के हर पल हर क्षण रोहित खन्ना क्रिकेट के हर खबर पर सबसे पहले नजर रखते हैं, सबसे पहले खबर देते हैं। और इसलिए आज जो खबर दर्शकों को रोहित खन्ना जी बताने वाले हैं, उस खबर में चुन चुन करके उन्होंने हर उस मैच से जुड़े, आईपीएल से जुड़े हर उस पहलू को शामिल किया है जिसको लेकर के लोग बेकरार रहते हैं, लोगों के अंदर बेताबी रहती है कि आखिर वो कौन सा पहलू है जो आईपीएल में सबसे यूनिक है, आखिर वो कौन सी बात है जो आईपीएल को खास बनाती है, आखिर वो कौन सी जानकारी है जो सिर्फ और सिर्फ रोहित खन्ना के पास होती है। तो मैं रोहित जी को ये कहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर लीजिए आईपीएल सर, में इस बार क्या खास है। चलिए सर शुरू करते हैं फिर। जी चलिए सर, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है जानना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार इस बार कैप्टन मुंबई इंडियंस का कौन है, उसका कौन है, बड़ा हम शुरू इससे करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए सबसे पहले कि 10 टीमें सामने हैं और उनके कैप्टन हैं। मुंबई इंडियंस को लीड कर रहेंगे हार्दिक पांड्या। सब जानते हैं कि पूरा साल यही चलता रहा, अरे रोहित नहीं है, हार्दिक आ गया, ये हो गया वो हो गया, पूरा साल चला। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स, एज यूजुअल एम एस धोनी, वही चेहरा वही शख्सियत इस बार फिर सामने होगी। दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत। ये एक खुशी की खबर है क्योंकि ऋषभ पंत ने अभी एक प्रैक्टिस मैच भी कहते हैं खेला है और अच्छा खासा फिटनेस उनका देखने को मिला है। रिकी पॉन्टिंग बहुत आश्वस्त है इस चीज को लेके कि ऋषभ खेलेंगे। तो ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को लीड करने वाले हैं। ये उन प्लेयर्स में से एक रहेंगे इस बार जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा क्रेज लोगों में रहेगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लंबे अंतराल के बाद वो मैदान में दिखाई देंगे। सो ये अच्छी बात है। पंजाब किंग्स, शिखर धवन, मैं खुद इनका बड़ा पर्सनल अच्छे तरीके से इनका मैं फैन हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये खेलते हैं। टीम से बाहर है लेकिन अब मुझे इनको देखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। गुजरात टाइटन, शुभमन गिल। इतनी आसान चुनौती नहीं है। क्यों? पहले तो आपकी तरफ से हार्दिक पांड्या चले गए, वो आपको झटका लगा। अभी उससे आप उबर ही रहे थे कि आज खबर आ गई कि एक और खिलाड़ी आउट है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और वो ऐसा खिलाड़ी है, ऐसा चेहरा है जो आउट हुआ है, तो समझ लिए ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस की आत्मा निकली है, ऐसा नजर आ रहा है। वो साउल था वो टीम का, वो कौन सा मैं आगे दिखाऊंगा। लखनऊ सुपर जायंट्स, केएल राहुल, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। कैसे टीम को लीड करते हैं, क्योंकि ये एक फास्ट फॉर्मेट है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद, एडन मार्करम, ये बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले साल बहुत अच्छे टच में रहे हैं। ये पहले विदेशी खिलाड़ी जो एज ए कैप्टन मैंने जिनका नाम लिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि 2020 में बहुत तेज तरार तरीके से खेलते हैं ये। मजा आएगा देखने में। राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन। मुझे याद है वो साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने अपने ऐसे डोले दिखाए थे सेंचुरी मारने के बाद, तो राजस्थान भी खुश होगा कि भाई संजू सैमसन है तो इस बार डोले दिखाने का मौका मिलेगा। और ये वही टीम है जिसने सबसे पहली बार आईपीएल जीता भी था, तब शेन वॉर्न कैप्टन हुआ करते थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बेशक यहाँ पे कैप्टन फाफ डू प्लेसी आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन इस टीम की पहचान कोहली की वजह से है। और यही वो टीम है जो सबसे पहला मैच भी खेलने वाली है धोनी साहब की टीम के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स, श्रेयस अय्यर थोड़े से विवादों में है अभी हाल की घड़ी में, चोट वोट की खबरों को लेके, और फिर वो चोट की खबर झूठी निकली, तमाम चीजें अभी उस पे अपडेट्स आने बाकी हैं। लेकिन कोलकाता के लिए श्रेयस अय्यर कैसा परफॉर्म करेंगे
और उससे भी ज्यादा लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कोलकाता के लिए कि रिंकू सिंह के लिए ज्यादा लोग, मैंने कहा ना कई टीमों का कैप्टन कोई भी हो लेकिन उसमें फेमस खिलाड़ी कोई और हो सकता है, जैसे कि कोलकाता में रिंकू सिंह है। अब बात कहानी आती है कि ये जो पहला शेड्यूल आया है भाई साहब, मैच भी बताएंगे आपको, आप बने रहिए मजा आएगा। तो ये कहाँ कहाँ होने वाले हैं, देखिए विशाखापट्टनम एमसीए स्टेडियम जो है वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम वहां पे होने वाला है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, हैदराबाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चेन्नई एमए चिदम्बरम चेपाक स्टेडियम, कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोहाली पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का बिंद्रा स्टेडियम, बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटी में बारा सपारा क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो ये वो स्टेडियम्स हैं जहां पे आपको ये पूरा रंगमंच सजा हुआ दिखेगा। इसमें दिल्ली नहीं है, क्यों नहीं है पहले दौर में वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि हाल की घड़ी में दिल्ली में जो मार्च का शेड्यूल रहने वाला बहुत टाइट है, वहां पे WPL वुमेन जो प्रीमियर लीग है वहां पे हो रही है और बैक टू बैक मैचेस और तमाम तरीके की हलचल है, और वो जाके 17-18 के करीब खत्म होगा पूरा, और वहां तब तक वो ये रेडी नहीं कर पाएंगे उस मैदान को, तो इसलिए फर्स्ट शेड्यूल से इसको शायद बाहर रखा गया है। अब कहानी ये है कि ये एक्शन शुरू कब हो रहा है। एक्शन शुरू हो रहा है 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का शेड्यूल अभी आया है, धीरे धीरे साथ साथ में आता जाएगा। इस दौरान कुल 4 डबल हेडर होंगे। डबल हेडर क्या है, कब कब होंगे ये आपको बताएंगे। और इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है विशाखापट्टनम में 2 मैच खेलेगी, 2 मैच यहाँ पर खेलेगी, ये भी सामने आ रही है बात राकेश जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है ये क्योंकि जो डबल हेडर्स रहते हैं वो दिन में 2 मैचेस हैं, और मैं आप यकीन मानिए राकेश जी दोनों ही मैच लोग नहीं छोड़ते हैं। और अगर आईपीएल के टाइम की बात करें तो 3:30 बजे जो दिन में मैच होगा वो 3:30 शुरू होगा, और जो शाम वाला मैच है शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। अब कहानी ये कि वो खिलाड़ी जो सबसे महंगा बिका, जिसकी चर्चा रही, मिचेल स्टार्क, 24.75 करोड़, भाई साहब बेस प्राइस 2 करोड़ का था। इनको तो माँ लक्ष्मी खुद धन देने आई थी। अब ये देखना होगा कि ये अपनी टीम यानी केकेआर जिन्होंने सब कुछ अपना दाव पे लगाया, रिंकू सिंह के बाद अगर किसी की बात होगी तो इनकी भी होगी, तो ये किस तरीके से विकेट दिलवाते हैं, ब्रेक थ्रूज दिलवाते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं डेफिनेटली, तभी इतना प्राइस है, वर्ल्ड कप में जलवा रहा है इनका। चलिए, ये वो खिलाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, आज बहुत बड़ा झटका लगा है गुजरात टाइटंस को। एंकल इंजरी जो हुई थी उसकी सर्जरी इनकी यूके में होनी है, तो रूल्ड आउट हो गए हैं, ये आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। विश्व कप के सबसे सफलतम गेंदबाज, भारतीय टीम को वहां तक लेके जाने का श्रेय फाइनल तक शमी का था। एक ऐसे गेंदबाज जिनको हर शख्स जब अपनी ड्रीम 11 बनाता है तो उसमें रखना चाहता है, लेकिन गुजरात के लिए ये एक झटका है। कैसे उभरेंगे देखना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ये वो प्लेयर जिसको हर कोई नजर गड़ाए बैठा है, भाई अपनी टीम में आ जा, भाई अपनी टीम में आ जा। सरफराज का राज अभी भी राज है। कौन सी टीम बाजी मारेगी, केकेआर है, चेन्नई है, नहीं पता। सब चाहते हैं कि ये लड़का हमारी टीम में आ जाए और मिडिल ऑर्डर का हमारा काम संभाल ले आके, देखते हैं क्या बनता है। ये वो खिलाड़ी है जिसको हर कोई देखना चाहेगा, यशस्वी जायसवाल, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला, टेस्ट मैच में भी 2020 की तरह खेलने वाला, और जब बल्ला चलता है तो एंडरसन जैसे गेंदबाज को भी टेस्ट में लगातार 3 छक्के जड़ने की क्षमता ये 22 साल का प्लेयर रखता है। इसीलिए इस 22 साल के खिलाड़ी को देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुझे पता है आप जानना चाहेंगे मैचेस का। तो ये शेड्यूल है 22 मार्च, सबसे पहला मैच सीएसके और आरसीबी चेन्नई में होगा, यानी कि धोनी और कोहली होंगे आमने सामने। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला, मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबले से शुरुआत की गई है। अब हम बात कर रहे थे डबल हेडर्स। डबल हेडर्स के हम आपको एंड में भी डिटेल देंगे, लेकिन डबल हेडर होता है यानी कि जिस दिन एक बार में 2 मुकाबले होते हैं, और ये ज्यादातर वीकेंड्स में होते हैं। शुक्रवार को आईपीएल शुरू हो रहा है, अगले ही दिन आपको डबल हेडर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि 23 और 24 का सैटरडे और संडे है। तो 23 को पंजाब किंग 11 वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का होगा मोहाली में, फिर केकेआर और एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद का होगा कोलकाता। 24 मार्च को राजस्थान वर्सेस लखनऊ जयपुर, और शाम को गुजरात वर्सेस मुंबई अहमदाबाद। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये इसलिए क्योंकि गुजरात की टीम छोड़ के ही तो मुंबई गए हैं पांड्या।
तो अब देखना होगा कि पहले उस जर्सी में खेलते थे, जिताया भी है और फिर लास्ट टाइम सेकंड नंबर पे भी रहे, तो अब उस जर्सी में कैसे दोबारा कहर ढाएंगे देखना पड़ेगा। 25 मार्च आरसीबी और पंजाब किंग्स 11 बंगलुरु ये मैच होगा। 26 मार्च को सीएसके और जीटी, 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस, 28 को राजस्थान और दिल्ली, 29 को राजस्थान और केकेआर, 30 को लखनऊ और पंजाब, 31 को फिर डबल हेडर्स, जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स और दिल्ली कैपिटल और सीएसके। 1 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल, 2 अप्रैल को आरसीबी और लखनऊ, 3 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर, 2 अप्रैल को आरसीबी और एलएसजी, 3 अप्रैल को डीसी और केकेआर, 4 अप्रैल को जीटी और पंजाब और 5 अप्रैल को सनराइजर्स और चेन्नई, 6 अप्रैल को राजस्थान और आरसीबी, 7 अप्रैल को मुंबई और दिल्ली और डबल हेडर है इस दिन यानी कि लखनऊ और जीटी। यहां तक के मुकाबले क्लियर है। इसके बाद के जब मेरे को लगता है आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसके बाद सेकंड शेड्यूल भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब ये भी देखना जरूरी है कि ये सब सूरमा उतर तो गए हैं मैदान में, इनका पीछे क्या परफॉर्मेंस रहा है। चलिए 23 से ही शुरू कर लेते हैं। 23 में धोनी साहब ने कमाल किया था, बड़ा नेल फिनिशिंग मुकाबला वहां पर रहा था। सीएसके जीती थी 5 विकेट से, हराया था गुजरात टाइटंस को। 2022 गुजरात टाइटंस पहली बार आई थी, पहली बार में ही कमाल कर गई। पांड्या कैप्टेंसी कर रहे थे, 7 विकेट से जीते, हारा था राजस्थान रॉयल्स। 2021 चेन्नई, ये आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा क्योंकि धोनी का जलवा है। चेन्नई सीएसके जीता था 27 रन से, हारा कौन था? केकेआर, दुबई में हुआ था उन दिनों। 2020 मुंबई इंडियंस जीती 5 विकेट से, कैप्टन रोहित, हारा कौन? दिल्ली, दुबई में हुआ था। ये कोविड के बाद की कहानी है। 2019 मुंबई जीती 1 रन से, बहुत दिलचस्प मुकाबला था सीएसके के साथ, सबके मतलब वो सांस रोक देने वाला मुकाबला। कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे जाके हाइलाइट्स जरूर देखिएगा। वो रोहित जीते थे यानी मुंबई जीती थी। 18 में उससे 1 साल पहले सीएसके जीती थी, 8 विकेट से हराया था सनराइजर्स को। 2017 में मुंबई जीती 1 रन से, फिर वही एकदम सांस रोक देने वाला मुकाबला। और ये रोहित की एक आप कह लीजिए कि क्रेडिबिलिटी भी रही है, रोहित पे रिलायबिलिटी भी रही है और उनकी किस्मत भी अच्छी रही है कि उन्होंने मुंबई को इतनी बार जिताया है। और ये वही उनमें से एक मुकाबला था। 2016 में सनराइजर्स जीते 8 रन से, हारी थी आरसीबी। 2015 में मुंबई जीती 41 रन से, हारी थी चेन्नई। 2014 में केकेआर जीती 3 विकेट से पंजाब को हरा के। 2013 में मुंबई इंडियंस जीती 23 रन से चेन्नई को हरा के। 2012 में केकेआर जीते 5 विकेट से सीएसके को हरा के। अब सीएसके आपको विनर्स या फिर दूसरे नंबर पे रनर रनर अप में अप। कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। 2010-11 दोनों बार सीएसके जीता, कंफर्टेबल मेजोरिटी 22 रन से 58 रन से। एक बार हारने वाला आरसीबी था, एक बार मुंबई था। 2009 दिल्ली कैपिटल्स जीते 6 रन से और आरसीबी हारा। 2008 में राजस्थान रॉयल जब शुरू ही हुआ था, तो ये 2009 में मैं गलत बोल गया, ये 2009 में डीसी दिल्ली कैपिटल्स नहीं है। राकेश जी आपको याद होगा उस वक्त एक टीम थी डेक्कन चार्जर्स, जिसके डेक्कन की चार्जर्स, यस। डेक्कन चार्जर्स, एंड्रू साइमंड्स मुझे याद है उनके कैप्टन हुआ करते थे। वो जीते हम्म। थे। मैंने भी कहा दिल्ली ने तो आज तक जीता ही नहीं है एक बार, वो डीसी की वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो डेक्कन चार्जर्स यहाँ पे जीते थे। और सबसे पहला आईपीएल मुकाबला 2008 में, किसको नहीं याद होगा, उन दिनों हम दोनों जी में ही काम करते थे, राकेश जी आपको याद होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। ये जब शुरू हुआ था मुझे याद है, हम कहते थे यार बस इवनिंग शिफ्ट नहीं लगनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए, ताकि आराम से बैठ के। बड़ा क्रेज था उस वक्त, सभी प्लेयर्स इकट्ठे बहुत खेल ज्यादा रहे थे, दीवानापन। दीवानापन था। और कभी ऑफिस में हो भी तो फिर हम बस वो स्क्रिप्ट लिखते लिखते फटाफट बता बता स्कोर कौन क्या हो गया, कौन खेल रहा है, तो हम उसको देखते रहते थे। तो ये 2008 में शेन वॉर्न ने कैप्टेंसी की थी राजस्थान रॉयल्स को, तब उन्होंने जिताया था 3 विकेट से। हारने वाली टीम में उस वक्त वहां पर सीएसके ही थी। अब कहानी है डबल हेडर्स की। भाई साहब ये डबल हेडर हमने आपको बता दिया, तारीख नोट कर लीजिए। 23 मार्च को 2 मुकाबले, 24 मार्च को 2 मुकाबले, 31 मार्च को 2 मुकाबले और 7 अप्रैल को 2 मुकाबले।
यानी सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे सैटरडेज है, मैंने शायद गलत बोला है, सैटरडे सैटरडेज ये मुकाबले हैं, क्योंकि सैटरडे आप आमतौर पे सबकी छुट्टी होती है, वीक ऑफ ही होता है सैटरडे संडे, मीडिया वालों को छोड़ के, हमें नहीं होता था भैया कभी भी। तो आपको ये डबल हेडर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिला के फुल एक्शन होने वाला है, मजा आने वाला है, क्योंकि पिछली बार हमने शायद सरफराज को खेलते देखा हो तो नोटिस ना किया हो, यशस्वी को देखा हो तो नोटिस ना किया हो, रिंकू को हमने एक मैच में छक्के लगाते देख दिया तो ठीक है, नोटिस ना किया हो, ऋतुराज गायकवाड़ को शायद नोटिस ना किया हो। बहुत सारे ऐसे नाम जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो ठीक है आईपीएल खेल रहे हैं यार, लेकिन जब उन्होंने टीम इंडिया में आके परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस ऐसी रही कि वो स्टार बन गए, तो उसके बाद अब ध्रुव जुरेल भी नोटिस होंगे, सरफराज भी नोटिस होंगे, रजत पाटीदार भी नोटिस होंगे। अब उनको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जी राकेश जी। और एक नाम और भी है, हालांकि उस नाम से हम सब वाकिफ हैं, वो नाम है सूर्य कुमार यादव। रनों की हाँ हाँ, बौछार अगर मैदान पे स्काई। होती है हाँ हाँ तो हाँ, उसमें सही उसमें जो बोला। है सूर्य कुमार यादव का नाम जो है वो सबसे पहले होता है। और हम्म। जिस तरीके से आतिशी पारी, और आतिशी पारी में भी जिम्मेदारी के साथ, यानी कि मैदान पे है तो ये नहीं कि चौके छक्के लगाने के चक्कर में कैच थमा बैठे, नहीं, अगर मैदान पे है तो जिम्मेदारी के साथ चौके छक्के लगेंगे और मैच जीत के आएंगे। ये जज्बा हमने सूर्य कुमार यादव में देखा है। और सूर्य कुमार यादव जो है वो बल्लेबाजी को एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से मैदान पे लेके खेलते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अ, आतिशी पारी खेली है, उसको देख के लगता है कि उनकी बल्लेबाजी में जो हुनर है वो सिर्फ और सिर्फ अ, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने का हुनर नहीं है, वो उसके साथ साथ बल्लेबाजी में जो क्वालिटी बैटिंग होती है वो उसका डिस्प्ले करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो एक से बढ़ के एक आईपीएल इस बार आपके लिए सब कुछ लेके आ रहा है, वो सारी चीजें जिसकी कहते हैं जिसका इंतजार लोगों को हमेशा क्रिकेट के कहते हैं जिसका इंतजार क्रिकेट के दीवानों को हमेशा रहता है। तो वो सारी चीजें इस बार आईपीएल में देखने को मिलेगी। आईपीएल में आपको इस बार रिंकू सिंह की बौछार देखने को मिलेगी। आईपीएल में इस बार आपको बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिलेगी। आईपीएल में इस बार यशस्वी का हुनर दिखेगा, केएल राहुल का वो क्लासिक बल्लेबाजी का जौहर दिखेगा। इसी तरीके से जो है वो अभी शुभमन गिल हालांकि फिर से वापस फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमें वहां भी जो है सो उनके बल्लेबाजी का जो रोमांच है वो देखने को मिलेगा। और हार्दिक पांड्या किस तरीके से मैदान में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, रणनीति के साथ वो रोमांस और रोमांच दोनों का जो मिश्रण है हमें वो देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा जो क्रिकेट के मैदान में कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी का जो क्रेज होता है, या क्रिकेट के मैदान में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं खेलते लेकिन आईपीएल में उनका जलवा सिर चढ़ के बोलता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एमएस धोनी की, मैं बात कर रहा हूं हाँ विराट कोहली की। विराट कोहली हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, नेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन उनका जो एक अलग क्रेज है, उनके टीम में कहते हैं कप्तान कोई और है लेकिन टीम का दारोमदार विराट कोहली के ऊपर होता है। विराट कोहली जब मैदान पे होते हैं तो दर्शकों कहते हैं ना, मैदान में दर्शक जो है वो दीवानों की तरह जो है वो कोहली कोहली चिल्लाते हैं। और घरों में लोग सांस थाम के टेलीविजन के स्क्रीन पे विराट कोहली के हर शॉट को बड़े ही चाव से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से आपने देखा धोनी अभी भी चेन्नई सुपर किंग की जान है। और इसीलिए आपने जैसे आप आंकड़े बता रहे थे, तो आंकड़े में कई साल तो ऐसा है कि या तो सीएसके विनर है या रनर अप है, विनर है या रनर अप है। तो ये वो टीम है जिसकी कमान शुरुआत से एमएस धोनी के हाथ में है। और एमएस धोनी ने अपने परफॉर्मेंस से, पर अपने लीडरशिप राकेश जी, से, अपने जी मुझे मुझे लगता है कि सबसे मजबूत टीम, आपको क्या लगता है, चलिए गैस वर्क कीजिए, मुझे लगता है सबसे मजबूत टीम मेरे नजरिए में इस वक्त मुझे इस बार मुंबई नजर आ रही है। ये मेरा आकलन है, क्योंकि आप अगर मुंबई की टीम को देखेंगे, हम तो इस पे वीडियो कर चुके हैं, तो इसमें अगर आप नाम पढ़ लें सारे जो हमने प्लेइंग 11 बनाई थी, वही अगर इसमें हो, शायद वो इसमें नहीं है, लेकिन नाम इसमें आपको दिख जाएंगे। हार्दिक पांड्या, कोई डाउट नहीं है, रोहित शर्मा, कोई डाउट, सूर्य कुमार यादव, अभी आप इतनी तारीफ कर रहे थे, ईशान किशन, चाहे इस बार चर्चाओं में ज्यादा किसी और न्यूज को लेकर रहे हैं,
लेकिन नो डाउट बहुत जबरदस्त टीम डेविड, अभी उन्होंने कल ही मैच जिताया है लास्ट बॉल पे 4 रन लगा के ऑस्ट्रेलिया को। और उसके बाद हम्म। आप यहाँ पे आ जाइए, जसप्रीत बुमराह, ओ माय गॉड, जसप्रीत बुमराह। आप यहाँ देखिए इनके पास प्लेयर है कितने, ये एंड में रोमारियो शेफर्ड, और उसके हम्म। बाद यहाँ से जो इन्होंने अच्छे प्लेयर्स इस बार, मोहम्मद नबी, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो भी। तो इस बार जो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं गोराल कोएट्जी और दिलशान मधुशंका, ये मेरे को लगता है सबसे मजबूत टीम इस बार मुंबई को मुझे नजर आती है कि भाई बच मुंबई के रहना। मुंबई की टीम में नो डाउट खिलाड़ियों की भरमार है। एक से एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं, किसी भी वक्त जबरदस्त। मैदान में रनों की बारिश कर सकते हैं और विकेट को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो मैच है वो किसी घमासान से कम नहीं हुआ। हर मैच जो है और हर टीम में जो खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सटीक है। और मैदान पे कहते हैं ना कि जो घमासान होने वाला है उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी टीम कब किस वक्त मैच का रुख मोड़ दे। क्योंकि आप अगर चेन्नई को देखें तो वहां पे धोनी की रणनीति है, धोनी का हम्म। अनुभव है। मैच को आखिर आखिर ओवर में और आखिरी गेंद तक पासा पलटने की ताकत रखते हैं एम एस धोनी। और एम एस धोनी को कहा जाता है कि मैच विनर, यानी कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डिफरेंट से डिफरेंट तरीके से वो मैच को कहते हैं ना कि एकदम से खींच के अपने पाले में ले जाते हैं। तो ये हुनर है और ये स्ट्रेटजी धोनी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये स्ट्रेटजी पूरे मैच की स्ट्रेटजी, बल्लेबाजी की स्ट्रेटजी, गेंदबाजी की स्ट्रेटजी, मैदान में क्षेत्ररक्षण की रणनीति, और कब कहां कैसे गेंदबाजों को इस्तेमाल करना है, कब कहां कैसे बल्लेबाजी में परिवर्तन लाना है। और मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है धोनी की रणनीति बदलने लगती है। मैच अगर अपनी रणनीति से चल रहा है तो ठीक है, वरना मैच में जरा सा उतार चढ़ाव आते ही धोनी तुरंत मैच के रुख के हिसाब से अपनी रणनीति बदल देते हैं। और यही कारण है कि चेन्नई सुपर किंग हर बार टॉप 4 विनर रनर अप इस कैटेगरी में आपको चेन्नई की टीम का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये जो है, और ऐसा ही कुछ इस बार सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना सबसे बड़ा दाव, सबसे बड़ा खिलाड़ी, या यूं कहे कि सबसे बड़ा बाजीगर जो है वो इस बार केकेआर निकली है, उसने सबसे बड़ा दाव लगाया है। तो देखते हैं केकेआर जो है वो अपने उस दाव की बदौलत मैदान में क्या जलवा दिखाती है, ये भी मायने रखता है। और इन सबसे अलग जो हमारे जो दिल्ली की टीम है, दिल्ली की टीम परफॉर्मेंस वाइज आप जानते हैं कि आंकड़ों में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन दिल्ली के दीवानों का दिल जो है वो दिल्ली की टीम के साथ जो है सो हर पल जुड़ा होता है। और दिल्ली की टीम इस बार उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म करेगी। जयपुर की टीम भी बहुत जोरदार उम्मीद के साथ जो है वो मैदान पे उतरेगी। हाँ, गुजरात की टीम से थोड़ी सी मतलब जो उम्मीदें हैं इस बार, एक तो चूंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, दूसरा शमी चोटिल हो गए हैं, घायल हो गए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे हो। लेकिन मैदान में जो जज्बा है, जो जोश है, जो उमंग है और जो उत्साह है वो हर टीम में कूट कूट कर भरा है। और मैं तो कहता हूं कि आईपीएल में जब खिलाड़ी मैदान पे होते हैं तो उनके अंदर और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि पलाश के पत्तों की तरह लहलहाती जवानी जो है खिलाड़ियों के चेहरे पे देखने को मिलती है। तो इस बार का जो आईपीएल होगा वो बड़ा ही अलग होगा, बड़ा ही बिल्कुल डिफरेंट होगा, और एक ऐसा मैच जिसका हम लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। बिल्कुल, साल भर इंतजार करते हैं, और राकेश जी ने इतनी अच्छे तरीके से सारी चीजें एनालाइज की, और जितने जोश में खिलाड़ी होते हैं उतने जोश में आप भी दिखे, इसलिए जोश जोश में सर ने राजस्थान को जयपुर भी बोल दिया। कोई ओ, बात नहीं, लेकिन जोश तो जोश है, उसमें आपको ये लगना चाहिए कि ये बात राजस्थान की हो रही है, और वो समझ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। और मजा आएगा जब आप सब और हम आईपीएल को इकट्ठे देखेंगे। देखिए देखने को तो मैं अपने घर देख लूंगा, आप अपने फोन पे देख लोगे, राकेश जी अपने घर देख लेंगी, लेकिन मजा तब आता है जब हम सब इकट्ठे देखें। अब वो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, हम हर आईपीएल मैच से पहले उस मैच का एक प्रीव्यू बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि आखिर कौन कौन सी प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या हो सकता है। आप उसमें जुड़िए, हमारे साथ कमेंट कीजिए,
और अगर आपकी क्रिकेट के बारे में अच्छी समझ है, आप भी अच्छे फैंस हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अपने साथ वीडियो में बुलाएँगे, इनवाइट करेंगे, आप भी हमारे साथ एनालाइज़ कीजिए। और फिर जब मैच हो जाएगा, तो मैच के बाद हम फिर जुड़ेंगे, इकट्ठे देखेंगे। और अगर आप आईपीएल को ज़्यादा समझना चाहते हैं, सारी टीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हैं बोल बच्चन पे, जाइए, आपको हर टीम की डिटेलिंग मिल जाएगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू राकेश जी, शुक्रिया आपने समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सब्सक्राइबर्स का भी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि सबको पता लग जाए कि आईपीएल कब से शुरू है और क्या-क्या होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।